तो हेलो जी, कैसे हो आप सब। अगले क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं और इस क्लास में नया टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेकर के आए हैं। इस चैप्टर में से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है, जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आपको कोई सेट नहीं हुआ करता, क्योंकि चैप्टर में सारी थ्योरी है। एग्जामिनर इसको पसंद नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि चैप्टर ज़रा मुश्किल है और बच्चे भी इसको इतनी आसानी से डील नहीं कर पाते। ओके, तो वो क्या करता है कि जनरली आपके इससे जो अगले वाला जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, उसमें से वो लॉन्ग सेलेक्ट करना पसंद करता है। लेकिन रूटीन के पेपर्स में देखा गया है कि इस चैप्टर में से कभी कभार लॉन्ग दे दिया जाता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है रूटीन के टेस्टों के लिए आपके। ठीक है, या कहीं आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, लाइक स्टेम में अप्लाई किया, वहां पर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। गलती यहीं से स्टार्ट होगी, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे वहीं से आप गलती करोगे। क्या होता है कि पेपर देकर आगे छाप आए, जाकर देकर नंबर लगे हुए हैं 4 में से 3 या 5 में से 4। ओके, फिर कसूरवार खड़ाया किसे? एग्जामिनर, क्योंकि भाई एग्जामिनर ही कोई ऐसा था कि जिसने नंबर ही सही नहीं लगाया हमारे। तो कसूर एग्जामिनर का नहीं है, कसूर आपका है। आप क्या करते हो, जा करके डायरेक्ट टॉपिक रटा रटाया छापना स्टार्ट कर देते हो। भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसे बताओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर वो तुम्हें नंबर देगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। द कंपाउंड्स, द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and their derivatives, ठीक है, are called as organic compounds। डेफिनेशन देने के बाद फौरन से एग्जांपल दो, फौरन से एग्जांपल दो। हमेशा याद रखो केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट एग्जांपल। अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एग्जांपल्स नहीं देते तो कोई फायदा नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एग्जांपल्स नहीं देते तो कोई फायदा नहीं है ऐसी केमिस्ट्री का। ओके, तो फौरन से एग्जांपल दिया करो, ठीक है। जनरली शॉर्ट में तुम एग्जांपल नहीं देते, फिर 1.5 या 1 नंबर मिला हुआ होता है, फिर तुम रोते हो। ओके जी, ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल देने के बाद अब तुमने टॉपिक स्टार्ट करना है। तुमने उसे बताना है कि भाई क्लासिफिकेशन जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो इनके स्केलेटन पर बेस्ड करती है। स्केलेटन पर, स्केलेटन क्या है? ढांचा, किसी चीज का स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन इनके स्केलेटन या इनके स्ट्रक्चर पर बेस्ड करती है। ओके, स्ट्रक्चर कैसे? जैसे अभी पिछले लेक्चर में तुम्हें फार्मूलाज पढ़ाए हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई थी, तो देखा था कि ऐसे कहीं स्ट्रेट चेन होती थी, ठीक है। कहीं पर क्या होती थी? ब्रांच चेन, ब्रांच में अंदर एक और ब्रांच आ जाती, ऐसे होता ना। और कहीं पर रिंग आ सकती है कोई, ऐसे, ठीक है। और फिर मजीद क्या हो सकता है कि कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ सकता है, ठीक है। किसी जगह पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। कहीं पर क्या हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ सकता है। कहीं पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आ सकता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आ सकता है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड आ सकता है। कहीं पर सल्फर अटैच हो सकता है, ठीक है। इस रिंग के अंदर कोई और एटम घुस सकता है, लाइक सल्फर घुस सकता है, लाइक नाइट्रोजन घुस सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी घुस सकता है अंदर। तो इसी तरह के मुख्तलिफ हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इन्हीं नई नई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं कि या तो जो आपकी स्ट्रक्चर होगा वो होगा ओपन या होगा क्लोज्ड, या होगा ओपन या होगा क्लोज। ओपन चेन में क्या सूरत हाल होती है कि ऐसे एक चेन होगी, ओके। स्ट्रेट भी हो सकती है ऐसे, या ब्रांच भी हो सकती है, ओके। लेकिन ये वाले जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। चेन के थ्रू ऐसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से नहीं जुड़ा,
समझ रहे हो ना बात? ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से नहीं जुड़ा होगा, एंड वाले कार्बन फ्री होंगे। तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं कि ये है ओपन चेन। ठीक है, ये ओपन स्टेट। ओके, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको हम बोला करते हैं। और अगर ये कार्बन डायरेक्टली लिंक हो जाए आपस में, ये क्या हो जाए, डायरेक्टली लिंक हो जाए, तो क्या सूरत हाल होगी कि जैसे ये कार्बन है 2 3 4 5 और ये 6, ये कार्बन और ये कार्बन डायरेक्टली आपस में लिंक करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी सूरत हाल है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, सेकंड, ये तीसरा, ये यहाँ, चौथा यहाँ, 4 5वां इधर, छठा इधर, और ये छठा डायरेक्ट पहले से जुड़ जाए। तो ऐसी सूरत को हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपकी क्लोज्ड स्टेट है। ठीक है, या ये देखो ये एक साइकिल बन गया, यहां से चलो यहां तक एक साइकिल बन गया है, बन गया ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। क्या हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड, जिनमें एंड कार्बन्स फ्री ना हो और जुड़ करके एक रिंग या एक साइकिल बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। जबकि ओपन चेन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये ए साइक्लिक है। क्या है? ए साइक्लिक। ठीक है, तुमने वो जनरली पढ़ते हो बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाए, ए बायोटिक जो डिकम्पोज ना, हाँ वो बायोटिक ये जो लिविंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको तुम बायोटिक बोलते हो। और ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग। ठीक है, जहां पर तुमने ए लगाया उसका मतलब क्या हो गया? नॉन, NON, नॉन सर्किट। जैसे बायोटिक और ए बायोटिक, बायोटिक लिविंग, ए बायोटिक नॉन लिविंग। तो ए का मतलब हमेशा नॉट होता है, ये नॉट या नॉन। ओके, तो ओपन चेन को नॉन साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन साइक्लिक या ए साइक्लिक भी बोलते हैं। क्लोज चेन को साइक्लिक भी बोलते हैं। या ओपन चेन का एक और नाम है एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो इनको डिफाइन करें। सबसे पहले डिफाइन करते हैं ओपन चेन को और क्लोज्ड चेन को। ओपन चेन जो हैं वो वाले कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम आर नॉट लिंक्ड डायरेक्टली। ठीक है, या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच carbon atoms are joined through single bond, double bond, triple bond, and first and last carbon atom are not joined directly is called as, क्या कहेंगे? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉरन से एग्जांपल लगाओगे, क्या एग्जांपल लगाओगे, कैसे दोगे? सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ब्यूटेन का एग्जांपल लगा देना। ओके, ये देखो भैया, उसे बताना, ये देखो ओपन चेन है, डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। ओके, और क्लोज चेन की अगर मैं बात करूं तो ओपन चेन की डेफिनेशन लिखने के बाद, एग्जांपल देने के बाद बताना है कि इनको एसाइक्लिक, नॉन साइक्लिक या एलिफेटिक भी बोलते हैं। एसाइक्लिक, नॉन साइक्लिक या एलिफेटिक। ठीक है, और क्लोज चेन में क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम आर लिंक्ड डायरेक्टली, ठीक है, इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ रिंग। इस तरह से जुड़ते हैं कि दे फॉर्म अ रिंग, एक रिंग बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है फिलहाल। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में लिंक हो जाए तो कैसे? पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला और छठा ये आपस में लिंक हो गए, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। फॉरन से एग्जांपल देने हैं, फॉरन से बेंजीन,
फौरन से एग्जांपल देनी है बेंजीन की। ओके, ये हो गया हमारा क्लोज चेन। अब ओपन चेन की टाइप्स की बात करते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स की टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ओपन चेन। ओके, इनमें स्ट्रेट और ब्रांच दोनों होती हैं, स्ट्रेट और ब्रांच दोनों होती हैं। स्ट्रेट में क्या होता है कि कार्बन एटम्स लिंक करते हैं थ्रू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन चेन हमेशा स्ट्रेट रहती है, ऐसे बिल्कुल ऐसे चलती है। ओके, लेकिन ब्रांच में क्या होता है कि कहीं पर स्ट्रेट चेन के अंदर किसी जगह पर ब्रांच आ जाती है। ओके, तो ये कहते हैं कि ये ब्रांचिंग का केस है। ओके, तो डिफाइन भी करना है, एग्जांपल भी देनी है, ये तो समझाने के लिए था। स्ट्रेट चेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दोज इन विच देयर आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बट देयर इज अ स्ट्रेट चेन, देयर इज अ स्ट्रेट चेन। फौरन से एग्जांपल लगानी है, फौरन से ब्यूटेन की एग्जांपल दे देनी है, या बार बार ब्यूटेन अच्छा नहीं लगता तो पेंटेन लगा देना इसकी बार। ठीक है, एग्जांपल देनी है फौरन। ये आ गया आपका स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के बाद अगर मैं बात करूं ब्रांच्ड चेन्स की, ठीक है, तो ब्रांच्ड चेन्स में क्या होगा? ब्रांच्ड चेन्स में क्या होता है? देयर इज अ ब्रांच along straight chain, there is a branch along straight chain। जैसे कि ये था आइसोब्यूटेन। ठीक है, फौरन से एग्जांपल देनी है। ओके, तो स्ट्रेट चेन में क्या है? द चेन ऑफ द कार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड थ्रू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, बट दे फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। एग्जांपल एन ब्यूटेन। ओके, ब्रांच चेन में क्या है कि ब्रांच चेन आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग स्ट्रेट चेन, जैसे आइसोब्यूटेन। आइसो पढ़ो, आइसो पढ़ो, जो मर्जी है पढ़ो। ठीक है, कोई हम तुम्हें रोक नहीं रहे। ओके जी, स्ट्रेट चेन हो गया खत्म हमारा। अब क्लोज चेन की बात की थी हमने पहले कि क्लोज चेन में क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम आर लिंक्ड डायरेक्टली। यही बात की थी ना हमने कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम आर लिंक्ड डायरेक्टली। अब इसकी टाइप्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन। ओके, इसकी जो क्लोज चेन की टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली होती है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और दूसरी होती है हेट्रोसाइक्लिक और नॉन कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, या इनको हम बोलते हैं कि ये क्या है? आपके हेट्रोसाइक्लिक को नॉन कार्बोसाइक्लिक भी बोला करते हैं। ओके, अच्छा, एक कंपाउंड होते हैं एलिसाइक्लिक, एक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक भी होते हैं। ओके, हाँ, वो फर्दर इसकी टाइप्स हैं होमोसाइक्लिक की, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक।
होमोसाइक्लिक का पहले मैं बताता हूँ, हेटेरोसाइक्लिक का मैं सबसे एंड में बताऊंगा जाकर के। ओके, होमोसाइक्लिक में क्या सिचुएशन होती है कि आपकी जो रिंग होती है, जैसे मैंने बताया था रिंग ये थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन एटम्स, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम, चाहे जितनी रिंग आपस में जुड़ जाए, ठीक है, जितनी भी रिंग्स आपस में जुड़ जाए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कार्बन एटम्स दिखाई पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम दिखाई पड़ेंगे, कार्बन के अलावा कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, यानी साइकिल सेम है, सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन है। ओके, तो द रिंग्स या द क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन एटम्स इन देयर रिंग आर नोन एज होमोसाइक्लिक। ठीक है, द कंपाउंड्स that contain only carbon atoms in their rings are known as होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक यानी कार्बन से साइकिल बना। ओके, ठीक हो गया जी। आपका एग्जाम्पल पे देना है फौरन ध्यान। एग्जाम्पल्स में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसकी होती है बेंजीन। ठीक है जी, बेंजीन के फौरन बाद आपकी नेप्थलीन। ये तो वो एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में डिस्कस्ड है। ओके, और नेप्थलीन के फौरन बाद होता है 3 अगर कर दोगे तो ये बन जाएगा एंथ्रासीन। क्या बन जाएगा? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, ठीक है, नाम नोट कर लेना, लिख भी देना पेपर में बेशक, कोई मसला नहीं। बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। अब क्योंकि तुम्हारी बोलने की जो फैसिलिटी है वो फिलहाल है बंद, तो तुम लोग यहां पर करते हो एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन करोगे कि भाई बेंजीन जो तुमने बनाई क्या था, बॉन्ड यहां पर थे, ऐसे थे, लेकिन जब नेप्थलीन बनाई तो क्या किया, बॉन्ड इधर इधर और इधर लगाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, क्या किया आपने, बॉन्ड किधर लगाए, इधर और इधर। क्यों? वजह भैया, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, तो C यहां पर और यहां पर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े हैं। ओके, ये तो बात समझ आ गई। ये डबल बॉन्ड, फिर इधर और यहां पर। ओके, ठीक हो गया। इस कार्बन के लिए देखो 4 वैलेंसी पूरी, इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड पूरे, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, सबके लिए पूरे। लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन है, यहां पर जो हर कॉर्नर है ये भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो ये कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां पर। ओके, अब यहां पर भी एक कार्बन है। अगर यहां पर मैं दूसरी बेंजीन रिंग अटैच करता हूं तो क्या सूरत हाल है। अब मुझे क्या करना है, अगर भाई मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगाऊं, तुम्हारे कहने पर जैसे यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड लगा दूं, यानी कुछ ऐसा कर दूं, भाई देखो फिर क्या हो गया, कार्बन के बॉन्ड्स कितने हो गए, 2 3 2 5, 5 बॉन्ड। कार्बन क्या 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। इसीलिए यहां पर क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, यहां वाला बॉन्ड भाग जाता है। ओके, और ये वाला यहां पर हाइड्रोजन तो मौजूद हैं, सबके साथ हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन क्या करता है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसके देखो 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, इसके सबके 4 बॉन्ड पूरे हैं। देख लो स्ट्रक्चर, ठीक है, तसल्ली के साथ देख लो। ओके फाइन, तो ये आपका हमने क्वेश्चन भी जवाब दे दिया।
Homocyclic organic compounds are those organic compounds in which rings are made up of single kind of atom. ठीक है, that is carbon atom. For example, benzene. For example, naphthalene, anthracene. Okay. होमोसाइक्लिक की फर्दर दो टाइप्स हैं जिनमें एरोमेटिक या बेंजीनॉइड, दूसरी है एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोनाइड। नॉन बेंजोनाइड या इसी को ही हम कभी कभी नॉन बेंजीनॉइड या नॉन एरोमेटिक भी कभी कभी हम इसी को लिखते हैं, नॉन एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। होता क्या है कि साइक्लिक जो रिंग है वो 5 कार्बन भी बना सकते हैं, 5 कार्बन भी बना सकते हैं। साइक्लिक रिंग 3 कार्बन भी बना सकते हैं। ओके, साइक्लिक रिंग 4 कार्बन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। ओके, तो ठीक है, ये बात समझ लो। ठीक है, साइकिल के अंदर 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन ये होमोसाइक्लिक तो हैं, ये सारे कंपाउंड्स, ये सारे कंपाउंड होमोसाइक्लिक तो हैं। इसके साथ CH2 है, यहाँ पर CH2 है, अच्छा यहाँ पर भी 2H हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सबके साथ 2 हाइड्रोजन है। ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, लेकिन बेंजीन रिंग जो है हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हम इसे बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो वो कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, जैसे खुद बेंजीन एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, नेप्थलीन 2 बेंजीन रिंग्स हैं, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, एंथ्रासीन 3 बेंजीन रिंग्स हैं, ये भी एरोमेटिक है। ओके, और ये जो एरोमा है, एरोमेटिक, ठीक है, ये बेसिक लफ्ज निकला है एरोमा से। एरोमा का मतलब है स्मेल। इन कंपाउंड्स की एक खास स्मेल होती है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक खास स्मेल होती है, जिसकी वजह से इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनके अंदर एक बेंजीन रिंग लाजमी होनी चाहिए, कम अज कम एक, उसके अलावा चाहे जो कुछ हो। ठीक है, चाहे यहाँ पर बाहर अंदर नहीं, बाहर कोई एटम लगा दो, ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है, कुछ भी जनरली लगा दो, इधर से Cl लगा दो, बाहर चाहे जो कुछ हो, लेकिन अंदर क्या हो, कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर मौजूद हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि क्या है, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। क्या हैं? एरोमेटिक कंपाउंड, द कंपाउंड दैट कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या है, 6 कार्बन एटम से बनती है। कितने कार्बन एटम से बनती है? 6 कार्बन एटम से, और इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ऐसे डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ओके, अब ये डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है। ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है, यानी कि ये बॉन्ड मूव करता रहता है, ये बॉन्ड मूव करता रहता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। ओके, तो इसीलिए ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, और कहते हैं कि ये बॉन्ड मूव कर रहा है। तो a benzene ring consists of 6 carbon atoms with alternate double bonds. alternate, एक को छोड़ करके दूसरा, एक को छोड़ करके उससे अगला, alternate double bonds. ओके जी, एलिसाइक्लिक की बात करते हैं। एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोनाइड या नॉन एरोमेटिक, इनके अंदर क्या होता है कि जो रिंग्स बनती हैं वो बेंजीन नहीं होती, बेंजीन रिंग नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि साइक्लोब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन रिंग बन गई। ओके, साइक्लोहेक्सेन हो गया,
ऐसे, ठीक है। अब तुम सवाल करोगे इधर भाग करके कि भाई हेक्सेन का फार्मूला तो होता है C6H14, लेकिन यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो 6 हैं, लेकिन हाइड्रोजन का क्या बना? 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 तो 12, हाइड्रोजन कितने हो गए? C6H12। ये क्या हो गया? ओके, बताते हैं जी। पहले जब हेक्सेन था तो क्या सिचुएशन थी? कुछ ऐसी सिचुएशन थी। हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया तो हमने क्या किया, इस कार्बन को उठा करके इस कार्बन के साथ जोड़ दिया। यहां पर देखो जब तक 3 हाइड्रोजन रहेंगे तो वैलेंसी पूरी रहेगी कार्बन की, कार्बन जुड़ना नहीं चाहेगा। अगर हमने जोड़ना है तो यहां से हमें मजबूरन एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा ताकि यहां से कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो, यहां से मजबूरन हमें एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा ताकि यहां से कार्बन की वैलेंसी खाली हो और ये दोनों आपस में क्या कर जाएं? जुड़ जाएं। ओके, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए हमें एक एक हाइड्रोजन हटाना पड़ जाता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला C6H12 है, C6H14 नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स that do not have any benzene ring in their molecule are known as alicyclic non-benzonide या non-aromatic. Example cyclobutane, cyclohexane. ब्यूटेन में भी क्या होता है? C4H10 होता है, लेकिन यहां पर क्या है? C4H8। इस बात को, इस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना है तुम्हें। और फाइनली लास्ट हमारा आ गया हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद तुम्हें निशान लगवाएंगे और उसके बाद लेक्चर हमारा खत्म, चिल करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि ये एक रिंग है, ठीक है, इसके अंदर कहीं से एक और एटम घुस गया कार्बन के अलावा। फॉर एग्जांपल कार्बन की जगह नाइट्रोजन घुस गया, ठीक है। ये कार्बन की एक रिंग है, ठीक है। कार्बन को निकाल करके इधर सल्फर घुस गया। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, यानी जहां पर कार्बन के अलावा भी कोई और एटम दिखाई पड़े। द कंपाउंड्स दैट कंटेन एट लीस्ट वन एटम, एट लीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इधर ऑक्सीजन लग जाए, ठीक है, कोई और आ जाए, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट कंटेन एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन इन देयर रिंग्स आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं इनको? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया जहां नाइट्रोजन घुसता है, इसको हम बोलते हैं कि ये पायरिडीन है। क्या है? पायरिडीन। हाइड्रोजन लगा दो। इसको जनरली बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे बेंजीन रिंग बनाई और यहां पर नाइट्रोजन घुसा दिया। ओके, ये तो मैंने फार्मूला दिखाने के लिए कि कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी कि C5 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 और 5 है, H5 है और N है। तो C5H5N फार्मूला है किसका? पायरिडीन का। इसका नाम है कंपाउंड का पायरिडीन। ओके, और वो जो उधर लिखा हुआ है मैंने, जहां पर S घुस गया है, उसे हम बोलते हैं थियोफीन या थायोफीन। यहां पर डबल बॉन्ड होते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ओके, थायोफीन। ये जो लफ्ज थायो है ना, इस थायो का मतलब ही क्या होता है? सल्फर। सोडियम थायोसल्फेट तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो वहां भी उसके फार्मूले में Na2S2O3 था गालिबन, ठीक है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। कंडीशन अप्लाइड है, फार्मूला ठीक हुआ तो ठीक, वरना नहीं। Na2S2O3 थायो। थायो का मतलब जहां भी आ जाए वहां पर क्या है? सल्फर है। यहां भी थायोफीन का मतलब यहां पर सल्फर है। कार्बन 1 2 3 4 हैं, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन, साथ क्या है? सल्फर। तो साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर एटम अदर देन कार्बन
इन देयर रिंग्स आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक। दोनों एग्जांपल देने हैं, थायोफिन के भी पायरिडीन की भी। निशान लगवा दे तुम्हें। पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिख लेनी है, पूरा टॉपिक छाप देना है। ओके। और जो आता है सवाल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, पूरा लिखना है तुमने। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल are called as aromatic. A benzene ring is made up of 6 carbon atoms with alternate double bonds. They are called aromatic because of aroma और smell they have. दोनों स्ट्रक्चर बनाने हैं, बेंजीन का भी, नेप्थलीन का भी। ओके, और दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजीनॉइड। एलिसाइक्लिक भी पूछ लेता है शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। हेटेरोसाइक्लिक उसका फेवरेट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। पूछता कैसे है, डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक। गिव 2 एग्जांपल्स, ऐसे पूछेगा। तो इसीलिए दोनों एग्जांपल्स तुमने तैयार रखनी है। ओके, ये दो इधर से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर के। और देख लेते हैं अगर कोई एक्सरसाइज का भी है तो वो भी तुम्हें करवा देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 पेज 78 पर। व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स, एज सच पूछा जाता है। Why benzene and other homologous compounds of benzene are called as aromatic compounds? कहने का मकसद ये, 14वां क्वेश्चन 14 पेज नंबर 78 पर 14th क्वेश्चन। ठीक है, 13 और 14 के आगे लिख लो तुम पेज नंबर 57। ठीक है, इसका 14th क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं कि क्यों इनको एरोमेटिक कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द एरोमा और स्मेल दे है, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक। ठीक है, पहली तुम दोगे लॉजिक के, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड दैट कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन। ओके, बताओगे कि भाई ये नेफ्थलीन है, ठीक है, इसके अंदर देखो बेंजीन रिंग्स हैं, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि एरोमेटिक है। मजीद फिजिकल रीजन क्या दोगे कि भाई इनकी स्मेल होती है, एक खास स्मेल, एक खास एरोमा होती है, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट था। ठीक, तो 3 शॉर्ट हमने इधर से डिस्कस किए जो अक्सर आते होते हैं। ओके, टॉपिक थोड़ा लंबा था, वीडियो भी बड़ी हो गई होगी, जाहिर सी बात है। तो इसको यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।